नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आरटीए के माध्यम से ईपीएफओ को एक सवाल जो है वो ईपीएफओ का जो स्टाफ है तो उनको जो मिलने वाला मेडिकल फैसिलिटीज है और जो पेंशनर्स है तो उनको जो मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटीज है तो उनके बारे में जो है वो आरटीए के माध्यम से जो है वो सवाल पूछा गया था। तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ईपीएफओ द्वारा जो जवाब दिया गया है, साथ में यहाँ पर जो ईपीएफओ के पेंशनर्स है तो उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है और ये जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है तो इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो उसके बारे में जो जानकारी ईपीएफओ द्वारा यह जो आरटीए के माध्यम से सवाल पूछा गया था तो वो दी गई है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ईपीएफओ द्वारा ये जो ईपीएफओ के जो पेंशनर्स है तो उनको जो मेडिकल सुविधा दिए जाने के संदर्भ में जो अपडेट दिया गया है तो उसके बारे में है, तो इसके बारे में आप सभी को ये जानकारी पता चल सके। तो जी दोस्तों, और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हाल ही में आरटीए के माध्यम से ईपीएफओ के जो पेंशनर्स है तो उनको जो मेडिकल सुविधा दिए जाने का संदर्भ में सवाल पूछा गया था। तो इसके संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा जो जवाब दिया गया है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यह जो आरटीए एप्लीकेशन है वो फाइल किया गया था माननीय प्रवीण कोहली जी, और इसके अगेंस्ट में ईपीएफओ द्वारा उनको जो है वो यह इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो जी दोस्तों, इस आरटीए में और भी बहुत सारे मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाए गए थे, पर उनमें से यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो जिसके ऊपर ईपीएफओ द्वारा जो है वो जवाब दिया गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था तो वो है details of medical facilities or benefits being allowed to EPFO staff while a service and after a superannuation and from which source of funds such expenditure is being made। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो ईपीएफओ का स्टाफ है और जो रिटायरीज है तो उनको जो मिलने वाला मेडिकल फैसिलिटीज है तो वो कौन सा यहाँ पर दिया जाता है, साथ में जो फैसिलिटी दी जाती है तो उनके लिए सोर्स ऑफ फंड जो है वो ईपीएफओ द्वारा कौन सा यूज किया जाता है, तो ये जो सवाल है वो पूछा गया था। तो इसके ऊपर जो ईपीएफओ द्वारा जो जवाब दिया गया है तो उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो है इन रिस्पॉन्स टू पॉइंट नंबर 15। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो आरटीआई फाइल किया गया था तो यह जो आरटीआई फाइल किया गया था तो इसमें जो है वो यह जो सवाल था तो वो 15 नंबर के पॉइंट पर यहाँ पर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा कहा गया है इन रिस्पॉन्स टू पॉइंट नंबर 15 ऑफ योर आरटीआई it is stated that the serving employees in Delhi, Jaipur are covered under CGHS scheme and medical benefit are governed as per CGHS rules. Serving employees outside the above mentioned area and the pensioners of EPFO are covered under CSMA rules and FMA at the rate 2000 rupees is given to them. The source of fund is the account number 2 of EPFO. This is for your information। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो दिल्ली और जयपुर के जो एम्प्लॉयज है तो उनको यहाँ पर CGHS स्कीम के तहत जो रूल है तो उनके जो है वो मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, और इस एरिया के अलावा जो पेंशनर्स है जो दूसरे एम्प्लॉयज और पेंशनर्स है तो उनको यहाँ पर जो है वो CSMA रूल के अंडर जो है वो कवर किए जाते हैं, उनको जो है वो हर महीने 2000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। और साथ में यह जो फंड है तो इसका जो सोर्स है तो ईपीएफओ का जो सेकंड अकाउंट नंबर है तो ईपीएफओ का जो दूसरा अकाउंट है तो उसमें से तो ईपीएफओ का ये जो दूसरा अकाउंट है तो उसमें से यह जो है वो मैनेज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो अपडेट है तो वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिक्स मेडिकल अलाउंस इज पेड एट ₹1000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। Fixed medical allowance is paid at the rate of ₹1000 to central government pensioner, but surprisingly, EPFO staff and pensioners are getting fixed monthly allowance at the rate of ₹2000 per month. Fixed medical allowance is paid to the EPFO staff and pensioners from the administrative charges collected from the employers. That is account number 2 of EPFO. On the other hand, maximum of the EPS 1995 pensioners getting pension between 500 to 3000 per month only। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन यह जो पॉइंट नंबर 15 के अगेंस्ट में पूछी गई थी तो वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आई है वो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स है तो उनको यह जो फैसिलिटी है वो 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मिलती है,
पर ईपीएफओ का जो स्टाफ है और जो पेंशनर्स है तो उनको जो यह अलाउंस है तो वो प्रति माह 2000 रुपए के हिसाब से मिलता है। और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो है ईपीएफओ का अकाउंट नंबर 2। और यह जो चार्जेस है तो वो एम्प्लॉयर की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है तो वो कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें से यह जो फंड है वो मैनेज किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं तो उसे डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक भी दिया हुआ है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको ये जो डॉक्यूमेंट ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं तो उसे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है तो उसे डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो लिंक है वो दिए हुए हैं। तो वन बाय वन आपको जो है वो इस लिंक पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आप किस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिंक पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद ये जो प्रोसेस है तो वो कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो कॉपी डाउनलोड करने के लिए जो है वो एक लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको ये जो 15 सेकंड का टाइमर है वो आ जाएगा। उसे कंप्लीट होने के बाद जो आपको ये जो डॉक्यूमेंट ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर दिया गया है तो उसे जो है वो डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो यह दोस्तों यहाँ पर ये जो लिंक मिलेगा तो इस पर जो आपको क्लिक कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिंक जनरेट हो गई है तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसके संदर्भ में प्रोवाइड किया गया है तो वो हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इसे जो आपके रेफरेंस के लिए जो है वो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके संदर्भ में ये जो ईपीएफओ द्वारा डॉक्यूमेंट जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंसेस to the central government employee pensioner residing in areas non-covered under CGHS on the basis of recommendation of the 7 CPC to दिया। दोस्तों यहाँ पर जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस पे किए जाने के लिए ये जो सर्कुलर जारी किया गया था तो इसे जो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से दूसरा भी ये जो डॉक्यूमेंट है तो उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है वो दूसरी लिंक, इसी तरह से जो दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है तो उसे भी आप यहाँ पर क्लिक करके ईपीएफओ द्वारा जो दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उसे जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है तो ये आपको जो वो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद जो वो मिल जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर ये जो ईपीएफओ द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस यहाँ पर दिए जाने का ऑर्डर है तो वो इस मेडिकल तो वो इस ऑफिस मेमोरेंडम में जो है दिया गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन आरटीए के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी तो उसी के बारे में जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल लिंक दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप ये सारे डॉक्यूमेंट और ये जो डिटेल आरटीए एप्लीकेशन फाइल किया गया है तो उसके बारे में जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस क्विज में जो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल जो फॉलो करने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस क्विज में आपको जो पूछे गए सवाल है तो उस सवालों का जवाब आप कैसे दे सकते हैं। और बताऊंगा कि यह जो क्विज है तो उनके जो विनर्स है तो मैं आपको जो है वो कब डिक्लेयर करूंगा। और जो विनर रहेंगे तो उनको उनका प्राइज राशि जो 51 रुपए की जो अमाउंट है तो वो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो जी दोस्तों, अभी हम इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो जी दोस्तों, इस हफ्ते में जो क्विज है तो उसमें मैंने आपके लिए 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको सही देना है। जो भी सही जवाब देंगे उनमें से मैं 2 विनर चुनूंगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रूल जो फॉलो करने हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना है। उसके बाद
सवालों का सभी जवाब देने के बाद आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल है तो उस पर जो है वो जाकर मुझे फॉलो करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिंक भी दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक ब्लू लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो विनर का वीडियो रहेगा तो वो इसी चैनल पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोस्ट दिया गया है जिसमें ये जो सवाल पूछे गए हैं, तो इसके नीचे आपको जो है कमेंट करना है। तो यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है, तो उस पर आपको जाकर नीचे एक कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आपको जो है वो इस क्विज को आपके दोस्तों के साथ और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी शेयर करना है। क्विज के जो विनर रहेंगे तो उसके लिए पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा, लकी ड्रॉ के माध्यम से 2 विनर चुने जाएंगे। उसके बाद जो 2 विनर चुने जाएंगे तो उनका नाम इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्विज में मैंने आपके लिए कुल 3 सवाल पूछे हैं, तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको देना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सवालों का जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आंसर शीट है तो उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आंसर शीट है वो ओपन करके आपके सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सवालों का जवाब देने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाना है, उसके लिए ये जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो विनर रहेंगे तो उनके लकी ड्रॉ का वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ और आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन पर शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज के जो विनर है तो उनको मैं अगले आने वाले संडे को डिक्लेयर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का जो क्विज था तो उसी क्विज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस क्विज के संदर्भ में आपकी कोई सुझाव है, आपके कोई विचार है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसे इस क्विज में शामिल होना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मुझे कांटेक्ट करने का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट करके आपका सवाल जो है वो भेज सकते हैं। फिर मैं उस सवाल को इस क्विज में जो है वो शामिल करूंगा। सवाल भेजने के साथ आपको उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी भेजना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी रहेगा तो मैं उससे जो है वो यहाँ पर करेक्ट दूंगा और बाकी ऑप्शन जो है वो मेरी तरफ से मैं डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको सवाल के साथ जो करेक्ट आंसर है तो वो भी भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का ये जो क्विज मैंने आपके लिए आयोजित किया है तो उसी क्विज के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई क्विज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से बेटर है कि आप इस क्विज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप में से जो 2 विनर रहेंगे तो उनको जो है मैं 51 रुपये का प्राइज दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के जो क्विज है तो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले क्विज है तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है वो इस क्विज में शामिल होकर 51 रुपये का प्राइज भी जो है वो जीत सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही क्विज मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।